जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे जेपीएससी का सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जेपीएससी का 3 चरणों में एग्जाम होता है। पहला है पीटी जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, दूसरा है मेंस और तीसरा इंटरव्यू है। तो सबसे पहले तो आपको पीटी क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेंस में बैठने का दिया जाता है। सबसे पहले जीएस पेपर 1 होता है इसमें और जीएस पेपर 2 होता है। तो ये जीएस पेपर 1 में क्या है, इकोनॉमिक्स पॉलिटी जो एसएससी एग्जाम में जो पूछा जाता है वही सब नॉर्मल रहता है जीएस। बाकी बात ये 2 घंटे का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दूसरी बात जीएस पेपर 2 झारखंड स्पेशल रहता है, 2 घंटे का रहता है। उसके बाद आप इसमें टोटल जो है जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 मिला के टोटल 400 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मेंस। आप इसमें क्वालिफाई कीजिएगा तभी इसमें आइएगा कट ऑफ के अनुसार से। मेंस क्या है, मेंस में आपका 3 घंटे का पेपर 1 रहता है। ये आपका कंपलसरी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का हिंदी, टोटल 100 मार्क्स का। इसमें आपका क्वालिफाइंग रहता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 30% से अबव लाना है, क्वालिफाई करना है। जीएस पेपर 2 जो रहता है, जीएस पेपर 2 जो रहता है मेंस का, इसमें हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, खोरठा ले सकते हैं। ये लैंग्वेज पेपर है, आपको जो लैंग्वेज लेना है ले सकते हैं। बाकी बात इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव रहता है और ये आप चूज करके रख सकते हैं अपना मनपसंद से सब्जेक्ट को, लैंग्वेज पेपर को। तो ये 150 मार्क्स का रहता है। तीसरा जो है पेपर 3, ये आपका मेंस में मेरिट में नहीं जुड़ता है, ये क्वालिफाइंग है पेपर 1, ठीक है। पेपर 2 जो है इसमें आपका ये जुड़ेगा, तो 150 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ठीक है। 3 घंटे आपको टाइम देता है। उसके बाद पेपर 3 जो है, पेपर 3 सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मिला के, ये हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का और ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का, इससे 10 क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि कोई भी स्टेट पीसीएस में ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस में नहीं मिलता है, जो कि इसमें मिलता है। ये 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यू, जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन इससे रहेगा, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से। ये और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 20 नंबर इससे, 20 नंबर इससे, तो 40 नंबर। और टोटल जो पूछा जाता है 200 नंबर का, तो उसमें से आप 40 माइनस कीजिए, 160 आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। फिर आप लोग फिर से समझिए, 20 नंबर इससे और 20 नंबर इससे, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। बाकी बात 160 नंबर जो है दोनों से मिला के पूछा जाएगा। 80 नंबर का, 80 नंबर का हिस्ट्री, 80 नंबर का फिर ज्योग्राफी। ये डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित होगा। उसके बाद में है पेपर 4। पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गुड गवर्नेंस। इससे जो क्वेश्चन है, इससे भी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से ये पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का, जो 20 नंबर का पूछेगा तो 20 नंबर इससे पूछा जाएगा, और 20 नंबर गुड गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। और ये टोटल जो पेपर 4 है ये 200 मार्क्स का होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें आपको हर एक में पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 में सभी में आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब नंबर मिलेंगे, है ना। 40 नंबर मिलेगा आपको। तो 40 नंबर हर एक में। आप देखिए इसमें जनरल साइंस जो है, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में आपको टोटल 200 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपका 160 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि कोई भी स्टेट पीसीएस में नहीं रहता ऑब्जेक्टिव टाइप का, सबसे पहले। दूसरी बात आपको कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा इसमें, तो इसमें टोटल मार्क्स जो है 200 मार्क्स में से आपका 160 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऐसा हर एक पेपर में होगा। जैसे देखिए पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इस तरह से 6 गो आपको होगा, मतलब 4 पेपर में, 1 2 3 4 पेपर में आपका 160 प्लस 160 प्लस 40, इस तरह से। इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो आपको टोटल जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो मिलता है आपको, ये इतना है, 40 40 40 40, 160 नंबर आपको
MCQ के द्वारा मिलता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मेंस में मिलता है। और दूसरी बात आपका 16, 16, 32, 16, 43, 16 का 64, 640 नंबर आपको डिस्क्रिप्टिव मिलता है। ठीक है, 640 और 160 मिला के आपका हो जाएगा 800। टोटल नंबर कितना हो जाएगा मेंस का? 800। ठीक है, उसके बाद में आपका लैंग्वेज पेपर 150 नंबर जुड़ता है, तो ये हो जाता है टोटल 950 मार्क्स का। और 950 मार्क्स में आपका फिर ये पर्सनालिटी टेस्ट आपका जो इंटरव्यू होता है ये 100 मार्क्स का जुड़ता है, तो आपका ये टोटल हो गया 1050 मार्क्स का टोटल। ठीक है, ये आपका जेपीएससी का टोटल मार्क्स आपका रहेगा 1050। तो इसमें से बार बार हम समझा रहे हैं कि पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स आपका इसमें नहीं जुड़ेगा, है ना। और ये उसके बाद में पेपर 2 में आपका ये मार्क्स जुड़ेगा जो कि 150 नंबर का है। ठीक है, बाकी बात 200 नंबर का जो पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 जो है, ये 200 मार्क्स में से 40 नंबर का हर एक पेपर में आपका MCQ होगा, जो 20 क्वेश्चन का मतलब 20 क्वेश्चन हर एक पेपर से रहेगा MCQ, जो 2-2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।